वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जो कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के बारे में होगा। वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें थोड़ा सा प्रेपरेटरी मटेरियल तैयार करना होगा। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस और प्रोजेक्शंस पर बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट पर आज नहीं बात हो पाएगी। तो सबस्पेसेस थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबस्पेस की डेफिनेशन क्या थी? तो अगर हमारे पास एक सबसेट है ऑफ वी, नॉन एम्प्टी सबसेट, तो कब हम इसे सबस्पेस बोलते हैं? और यहाँ पे वी क्या है? वी या तो सेट ऑफ ऑल द टू डिमेंशनल वेक्टर्स है या सेट ऑफ ऑल द थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स है। तो इसे हम कब सबस्पेस बोलते हैं? देन एस इज अ सबस्पेस इफ दो बातें हों। पहला, क्लोजर अंडर एडिशन, जिसमें क्या कंडीशन थी कि अगर हम दो वेक्टर्स उठाते हैं या दो एलिमेंट्स उठाते हैं एस के और उन्हें जोड़ते हैं तो वो भी एस में ही मिलता है। और दूसरी कंडीशन है क्लोजर अंडर स्केलिंग। अगर हम एस में से कुछ भी लेते हैं और कोई भी रियल नंबर चूज़ करते हैं और फिर उसी एलिमेंट को स्केल कर देते हैं बाय द चोजन रियल नंबर, तो भी जो चीज़ मिलती है वो एस में ही मिलती है। सो दिस वाज द एल्जेब्राइक डेफिनेशन ऑफ अ सबस्पेस। पर इसका ज्योमेट्रिक जो इंटरप्रिटेशन है बहुत सरल है। और ज्योमेट्री करने के लिए क्या करते हैं हम? हमेशा वो डिक्शनरी तैयार करते हैं। फिक्स अ पॉइंट ओ in the plane or the space depending on our setting. अगर V is the set of all the two dimensional vectors तो E is the Euclidean plane, otherwise it's the space। तो O फिक्स कर लिया और फिर हमारे पास ये डिक्शनरी है जिसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। What is the definition? The definition is f of p is the position vector of p for all p। तो ये एक बाइजेक्शन है और इस बाइजेक्शन के अंतर्गत या इस बाइजेक्शन के माध्यम से हम सबस्पेसेस को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये जो सिंगलटन है, द जीरो, मतलब वो सेट जिसमें केवल जीरो वेक्टर है, ये भी एक सबस्पेस है। इट्स बोथ क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर स्केलिंग। तो ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा अंडर दिस बाइजेक्शन? जस्ट द सिंगलटन ओ। ओ को मैं ऑरिजिन भी बोलूँगा कई बार, पर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ऑरिजिन नहीं है, बस इसका नाम ऑरिजिन है। तो जीरो वेक्टर कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस सिंगलटन। टाइप वन, सॉरी, दीज काइंड्स ऑफ सबस्पेसेस जो एक सिंगल वेक्टर से स्पैन हो रही हैं, नोट दैट दीज आर सबस्पेसेस। अगर एक कोई भी वेक्टर उठाया नॉन जीरो और उसका स्पैन ले लिया तो दिस विल बी अ सबस्पेस। जस्ट चेक। तो वो किसको करस्पॉन्ड कर रहे हैं? वो लाइंस पासिंग थ्रू ओ को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऐसे वाले सबस्पेसेस लाइंस पासिंग थ्रू ओ को करस्पॉन्ड कर रहे हैं और इनको हम टाइप वन सबस्पेसेस बोलेंगे। और फिर उसके बाद एक और सबस्पेस बचती है विच इज़ द एंटायर सेट ऑफ टू डिमेंशनल वेक्टर्स दैट करस्पॉन्ड्स टू द यूक्लिडियन स्पेस। तो ये हमने क्लासिफिकेशन किया था, इस पर काफ़ी समय बिताया था। उसी तरह से देर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द सबस्पेसेस ऑफ द सेट ऑफ ऑल द थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स। दिस अगेन इज अ सबस्पेस विच करस्पॉन्ड्स टू जस्ट द सिंगलटन ओ। फिर देर आर सबस्पेसेस ऑफ दिस सॉर्ट विच आर स्पैन्स ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। दे करस्पॉन्ड टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। फिर देर आर सबस्पेसेस विच आर स्पैन्स ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। स्पैन ऑफ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, डॉट 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 ही रहने देता हूँ। तो वो सबस्पेसेस जो है स्पैन ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, दे करस्पॉन्ड टू प्लेन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। फिर लास्ट में वो सारी सबस्पेसेस, मतलब वो सबस्पेस जो एंटायर सेट ऑफ थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स है, दैट करस्पॉन्ड्स टू ऑल द एंटायर स्पेस। तो चार ही तरह की सबस्पेसेस हैं of the set of all the three dimensional vectors. Geometrically they are very simple to describe: point, line, plane, everything. Okay, तो अब sum of subspaces. तो fix the setting. V या तो set of all the two dimensional vectors है या फिर set of all the three dimensional vectors है। Depending on this, E denotes the Euclidean plane or space। ठीक है, वो तो जनरल नोटेशन। इसकी दो सबस्पेसेस ले लें। और अब हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन इनका सम u प्लस डब्ल्यू। तो फिर से वही बात कि ये जो सिंबल है, ये प्लस सिंबल
ये बिल्कुल रियल नंबर्स को जैसे ऐड करते हैं वैसा वाला प्लस है। सिंबल तो दिखने में वैसा ही है, पर ये है वो चीज़ नहीं, ये बिल्कुल ही वो चीज़ नहीं है। जैसे वेक्टर्स को हमने जोड़ने के लिए भी यही सिंबल यूज़ किया था, ये सिंबल बार बार यूज़ हो रहा है पर मतलब इसका बहुत अलग है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, वो सारे वेक्टर्स जो सम है एक वेक्टर u में लेने पर, सॉरी कैसे बोलूँ, वो सारे वेक्टर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ वेक्टर इन u एंड अ वेक्टर इन w। u में एक एलिमेंट लें, w में एक एलिमेंट लें, उन्हें जोड़ दें और ऐसे जितने भी एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं सबको एक सेट में कलेक्ट कर लें, दैट इज u प्लस w। ठीक है, सो u प्लस w इज दिस सेट। ओके, सो दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ टू सबस्पेसेस। ठीक है, डेफिनेशन कोई मुश्किल नहीं है। नोट कि u प्लस w इज अ सबस्पेस ऑफ v। तो हम कह रहे हैं कि अगर दो सबस्पेसेस को जोड़ें तो एक सबस्पेस ही मिलेगी। दिस इज अगेन अ सबस्पेस एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, वी जस्ट हैव टू चेक क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर स्केलिंग। क्लोजर अंडर एडिशन चेक करने के लिए लेट v1 and v2 be chosen in u plus w, want to show कि इनका जो सम है वो भी u प्लस w में ही है। राइट, क्लोजर अंडर एडिशन के लिए यही तो करना है कि किन्हीं भी दो चीज़ों को अगर हम यहाँ से उठाएं तो उनका सम भी यहीं पर है, ये करना है। पर बाय डेफिनेशन v1 क्योंकि यहाँ पर है, v1 को लिखा जा सकता है एज अ सम ऑफ समथिंग इन u एंड समथिंग इन w। सो लेट v1 be equal to a1 plus b1 and v2 be equal to a2 plus b2 for sum a1 and a2 in u and b1 and b2 in w। राइट, तो बाय डेफिनेशन हम ऐसे a1 a2 और b1 b2 ढूंढ सकते हैं। बट देन v1 प्लस v2 क्या है? इसके बराबर है। v1 प्लस v2 किया तो इन दोनों का सम ही तो करना है, तो इसके बराबर है। पर ये जो चीज़ है दिस इज इन u एंड दिस इज इन w। क्यों ऐसा है? क्योंकि u एक सबस्पेस थी, u वॉज अ सबस्पेस, देयरफॉर u वॉज क्लोज्ड अंडर एडिशन। a1 और a2 दोनों ही u में थे तो उनका सम भी u में है, उसी वजह से ये जो सम है w में है। और फिर क्योंकि हमने v1 प्लस v2 को एज अ सम ऑफ समथिंग इन u एंड समथिंग इन w लिख दिया, तो इससे हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो सम है वो u प्लस w में है। और यही हमें करना था क्लोज्ड अंडर एडिशन दिखाने के लिए। सिमिलरली क्लोजर अंडर स्केलिंग आप खुद से कर सकते हैं। दिस इज एन एक्सरसाइज। और एक और चीज़ नोट यहाँ पे कर लेते हैं, ये भी एक्सरसाइज ही है। नोट दैट u प्लस u is u whenever u is a subspace, obviously. Right? And this is an exercise. और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी इसका मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मान लेते हैं जस्ट टू विजुअलाइज कि से u and w are subspaces, type 1 subspaces of v, where what is v? v is the set of all the two-dimensional vectors. जस्ट टू विजुअलाइज सिंपल रख रहे हैं। और ये भी कैसे किया जाए, मान लेते हैं u and w आर डिस्टिंक्ट। अस्यूम ये दोनों अलग अलग सब स्पेसेस हैं।
सो देन वही सब फिक्स अ पॉइंट ओ विजुलाइज करने के लिए हम यही करते हैं. फिक्स अ पॉइंट ओ इन द प्लेन एंड लेट f be this map which takes p to the position vector of p. तो इसमें क्या होगा कि u और w कैसे दिखाई पड़ेंगे. f inverse u will be a line passing through o. This thing is f inverse of u. And f inverse of w is also a line passing through o, पर a distinct line, different line passing through o, क्योंकि u और w different थे. अब ये नोटेशंस देख के घबराना नहीं है. दिस इज जस्ट द प्री इमेज ऑफ u अंडर f, जस्ट फंक्शंस बेसिक. u इसका सबसेट है तो उसका प्री इमेज लेंगे तो e का कोई सबसेट मिल जाएगा, राइट. पर हम जानते हैं ये कोरेस्पोंडेंस है क्या. टाइप 1 सबस्पेसेस का मतलब ही क्या है, वो जिनका जब प्री इमेज लिया जाए तो लाइन्स में बदल जाए, राइट. तो ये दो डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं पासिंग थ्रू o, राइट. सो u और w अगर डिफरेंट है तो उनकी प्री इमेजेस विल लुक लाइक दिस. सो दिस इज वन वे टू विजुअलाइज u एंड w. पर अब u प्लस w को कैसे विजुअलाइज करें. u प्लस डब्ल्यू है क्या. u प्लस डब्ल्यू है ये सेट, यानी वो सारे वेक्टर्स जो कि इस तरीके से लिखे जा सकते हैं एज अ सम ऑफ समथिंग इन u एंड समथिंग इन w, राइट. यानी कि वो सारे पॉइंट्स अगर उस चीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करें तो हम केवल यही कह रहे हैं वो सारे पॉइंट्स इन द यूक्लिडियन प्लेन जो ऐसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे उठाएं, एक पॉइंट इस लाइन पर उठाएं और पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें, because addition corresponds to this parallelogram completion. तो वो सारे points in the Euclidean plane which can be obtained this way, pick a point on this line, pick a point on that line and complete the parallelogram. और ये clear है कि ऐसे actually सारे ही points हैं. Every point in the Euclidean plane can be obtained this way. That's visually very clear. और algebraically भी अगर आप करना चाहते तो कर सकते थे, यही सेम बात. तो हम बस ये कह रहे हैं इस सिचुएशन में ये भी दिख रहा है हमें कि u plus w is actually everything. So note in this situation u plus w is all the possible vectors. Geometrically जो काफ़ी clearly दिख रहा है क्योंकि यूक्लिडियन प्लेन में हमें पता है सब कुछ पैरेललोग्राम बना के अचीव किया जा सकता है, तो इन द वेक्टर वर्ल्ड सब कुछ ऐड करके अचीव किया जा सकता है. जस्ट थिंक अबाउट दिस, ओके. और एक एग्जाम्पल छोटा सा कर लेते हैं. जस्ट एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या एल्जेब्राइक तरीके से एग्जाम्पल को व्यक्त कर देते हैं. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से. सो लेट a एंड b बी इन v. यहाँ पे भी कुछ भी हो सकते हैं, सेट ऑफ ऑल द 2 dimensional या 3 dimensional वेक्टर्स. ये तो वेक्टर्स हो गए. एंड डिफाइन these 2 subspaces. So then u plus w क्या है. वह span of a and b and this is an exercise. Very simple exercise, but do it. Important that you do it. Okay. अब आज का मेन कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस. तो सेटिंग वही है कि V be the set of all the 2 dimensional vectors or all 3 dimensional vectors. Okay, and let u and w be subspaces of V. ठीक है. So we say u and w are complementary if दो बातें. एक तो वो मिलकर के सारे वेक्टर्स बना देती हैं, यानी उनका सम एग्जॉस्ट्स एवरीथिंग. पर अगर यहीं पे छोड़ दें तो ठीक है, मतलब डिफाइन तो हम कुछ भी कर सकते हैं. पर अगर यहीं पे छोड़ दें तो फॉर एग्जांपल u को हम v ले लें और w को भी v ले लें, उनको भी कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस बोलना पड़ेगा. पर हम कैप्चर क्या करना चाहते हैं, हम एक कैसे बोलूँ, नॉन वेस्टफुल तरीके से सम अगर एवरीथिंग है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलना चाहते हैं. जो काम u नहीं कर सकता वो काम w कर दे एंड वाइस वर्सा. उन सब स्पेसेस को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलना चाहते हैं, राइट. कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे को जो पूरा कर दें.
सो जो सेकंड कंडीशन है वो है u intersection w is just the zero vector, right? So in non-wasteful condition, this thing. ये तो डेफिनेशन हो गई. थोड़ा एग्जाम्पल से और पिक्चरों से समझते हैं इसको. सो एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास दो टाइप 1 सबस्पेसेस हैं ऑफ v, which what is v? V is all the two dimensional vectors. ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो ऐसी सबस्पेसेस हैं, तो ये कब कॉम्प्लीमेंट्री हैं? सो देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री if and only if they are distinct. That is, they are different. तो ज्योमेट्रिकली पहले देख लेते हैं इस चीज़ को. अगर ये डिफरेंट हैं तो हमारे डिक्शनरी के अंदर दे विल लुक लाइक दिस. ओ कोई पॉइंट फिक्स कर लिया और फिर हमारी वही यूजुअल डिक्शनरी एफ इज़ अ मैप फ्रॉम ई टू वी. इस मैप के अंदर जो u होगा वो कोई लाइन पासिंग थ्रू o होगी और w will also be a line passing through o. More precisely, f inverse u is a line passing through o and same for f inverse w. पर अगर ये डिस्टिंक्ट हैं, अगर वास्तव में u और w डिस्टिंक्ट हैं तो वो डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू o हो जाएंगी. और फिर यहाँ से दिख रहा है कि अगर पैरेललोग्राम्स लेकर के जो जो पॉइंट्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं वो सभी पॉइंट्स हो जाएंगे. ये बात अभी हुई थोड़ी देर पहले. एंड देयरफॉर u प्लस w विल बी एवरीथिंग. u प्लस w विल बी एवरीथिंग, राइट? तो कम से कम उतना तो हो गया, u प्लस w इज़ एवरीथिंग. दूसरा कि u इंटरसेक्शन w इज़ जस्ट द ज़ीरो वेक्टर, वो इसलिए है क्योंकि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो केवल पॉइंट o है. तो ज्योमेट्रिकली दिख रही है ये चीज़, पर इसको एल्जेब्राइकली प्रूव कर लेते हैं. प्रूफ इज़ कि let u be equal to span of a. क्योंकि ये टाइप 1 सबस्पेस है, हमें एक सिंगल नॉन जीरो वेक्टर ऐसा मिल जाएगा सच दैट u is span of a and similarly w is span of b. And note that u and w are distinct if and only if a and b are linearly independent. तो ये आपका एक्सरसाइज है, ये जो नोट मैंने लिखा है यहाँ पे, वेरी सिंपल एक्सरसाइज. सो दस u and w are distinct if and only if these two vectors, और एक ऑर्डर्ड पेयर इनको बना देते हैं, दिस इज अ बेसिस. ठीक है. एंड देयरफॉर अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट हुई तो जो इनका सम है, हम जानते हैं इनका सम क्या है. इनका सम इज जस्ट द स्पैन ऑफ a कॉमा b. यही है इनका सम. तो अगर ये डिस्टिंक्ट है तो कम से कम इतना तो पक्का हो गया कि u प्लस w विल बी द एंटायरिटी ऑफ v. और इंटरसेक्शन विल ऑल्सो बी ट्रिवियल, मतलब इंटरसेक्शन इज जस्ट द जीरो वेक्टर बिकॉज ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस. तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन यू कैन फिनिश द प्रूफ. ठीक है. सो इट्स अ सिंपल, वेरी सिंपल थिंग. और एक और बात देख लेते हैं, एग्जाम्पल और फैक्ट. No two type 1 subspaces of all the three-dimensional vectors of v, where v is all the three-dimensional vectors, no two type 1 spaces of v are complementary. दो टाइप 1 स्पेस मिलकर के कभी भी v को एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे.
रीज़न वही है, अगर u और w दो टाइप 1 सबस्पेसेस हैं तो u इज स्पैन ऑफ some one single vector, w is also span of some other vector, or therefore u plus w is just span of two vectors. पर कोई भी दो वेक्टर्स मिलकर के पूरी v को स्पैन नहीं कर सकते. v इज द सेट ऑफ ऑल द थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स, राइट. दो वेक्टर्स मिलकर के v को स्पैन नहीं कर सकते. दैट इज अ प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट. ज्योमेट्रिकली अगर दो टाइप 1 सबस्पेसेस हैं तो अगेन अंडर आवर डिक्शनरी दे लुक लाइक लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट. दो लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैं. नाउ u प्लस w फिर हम कैसे इमेजिन करेंगे? u प्लस w इज जस्ट दिस प्लेन विच कंटेन्स बोथ दीज लाइंस एंड अ प्लेन इज नॉट द एंटायर स्पेस. सो दैट्स द ज्योमेट्रिक वे टू लुक एट इट. तो ये तो नहीं हो पाएगा. दूसरी चीज़ हमें यहाँ नोट करनी है कि no two type 2 subspaces of the set of all the three dimensional vectors can be complementary. तो यहाँ पे वो एग्जॉस्टन वाला जो क्लॉज है वो तो हम देख रहे हैं कि हो सकता है, यानी कि दो डिफरेंट टाइप 2 सबस्पेसेस अगर हम लें तो u प्लस w तो v होगा, इनफैक्ट डेफिनेटली होगा. सो इफ यू पिक टू डिफरेंट, सपोज u and w आर टाइप 2 सबस्पेसेस ऑफ v where this is of course all the three dimensional vectors, तो u plus w will definitely be equal to v, right. वो हम देख लेंगे, ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं और अलजेब्राइकली भी देख सकते हैं. पर समस्या ये हो रही है कि ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, ये जो नॉन वेस्टफुलनेस वाली कंडीशन है वो फेल हो जाएगी. सो लेट मी जस्ट आर्ग्यू दैट. सो फिर वही डिक्शनरी. सो टू सी दिस लेट f be our, so fix a point O in the space and let this be our usual dictionary. So then f inverse u, well, ये लिखने से पहले हमें बोलना चाहिए था कि let u and w be type 2 subspaces. ठीक है. और क्योंकि वो टाइप 2 सबस्पेसेस हैं तो f इनवर्स u और f इनवर्स w they will be planes passing through O. And hence their intersection contains a line. This translates to the algebra as कि भाई u intersection w contains a type 1 subspace. So thus, this is a key observation. Thus, u intersection w contains a type 1 subspace. Okay, so this is a geometric way to see कि ये condition fail हो रही है. So therefore, no two type 2 subspaces can be complementary. और यहाँ पे एक बात और बोलनी थी, थोड़ी जगह की कमी है. So this is your exercise. Suppose हम एक type 1 subspace लेते हैं और एक type 2 subspace लेते हैं of V, where what is V? V is all three-dimensional vectors. So then u and w are complementary if and only if u is not contained in w. Okay, so it's a simple exercise. Just visualize geometrically and you will see. All right. अब एक छोटा सा लेमा है यहाँ पे, यूनिक डिकम्पोजिशन लेमा मैं ऐसे बोल रहा हूँ. तो suppose u and w are complementary subspaces of some of v can be either all the two-dimensional vectors or all the three-dimensional vectors. और ये little v कोई arbitrary vector ले लिया, तो हम कह रहे हैं little v can be written as u plus w. इसको u और w के बजाय a और b कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है. तो हम इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर यूनिकली क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो इतना तो हो ही गया कि u प्लस डब्ल्यू इज ऑल ऑफ v.
and therefore anything in capital V can be written as a sum of something in U and something in W. तो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं A और B, ये बात तो ठीक है, पर ऐसे यूनिक ही हैं। केवल एक ऐसा एलिमेंट है U में और केवल एक ऐसा एलिमेंट है W में जिनका सम V के बराबर है। So proof is very simple. Existence clear since U plus W is V. तो यहाँ तो पूरी कॉम्प्लीमेंटारिटी की पूरी जो पावर है वो यूज़ भी नहीं करनी पड़ी। फॉर यूनिकनेस सपोज दो तरीके से लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू A प्लस बी एंड V is equal to A prime B prime, A prime plus B prime for sum A and A prime in U and B and B prime in W. अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, या इन दोनों इक्वेशन से दिख रहा है कि दिस इज इक्वल टू दैट, सो देयरफॉर A plus B is A prime plus B prime, which implies A minus A prime is B prime minus B. Now note that this is in U. ये U में क्यों है? Properly argue कर देते हैं. This can be written as written like this. पर now note, क्योंकि A prime U में था और U is closed under scaling, तो ये भी U में है और ये तो U में था ही, एंड U is closed under addition, तो ये पूरी चीज़ U में है। सिमिलरली ये पूरी चीज़ W में है, तो ये और ये U और W दोनों में है। So this implies in particular that this thing is in U and W. ये U में है, ये तो हमने आर्ग्यू कर दिया। उसी तरीके से ये W में है, पर ये दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों U और W दोनों में है। And therefore this is 0, क्योंकि U intersection W is 0 by the fact that U and W are complementary, which implies A is equal to A prime. And that's it. That shows uniqueness. मतलब हमने शो कर दिया A is A prime, similarly B is B prime, and therefore you have unique decomposition. ठीक है, ज्योमेट्रिकली अगर टू डिमेंशन में देखें तो अगर दो टाइप 1 सब स्पेसेस लेते हैं डिस्टिंक्ट, तो दे विल लुक लाइक दिस अंडर आवर डिक्शनरी। और कोई भी पॉइंट हम उठाते हैं अगर विच करस्पॉन्ड्स टू पिकिंग एन आर्बिट्ररी वेक्टर, कोई भी पॉइंट उठाते हैं तो उसे एक ही तरीके से हम पैरेललोग्राम का बचा हुआ वर्टेक्स की तरीके से सोच सकते हैं। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द सेकंड लाइन। ये लाइन इसके पैरेलल बनाई, ये इसके पैरेलल बनाई, तो ये दो पॉइंट्स मिले और यही दो पॉइंट्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग जो पैरेललोग्राम है उसका ये वर्टेक्स, जो बचा हुआ वर्टेक्स है, वो चोजन पॉइंट होगा। सो दैट्स हाउ द ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा कनेक्ट। ओके, और अब हम डिफाइन करेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स। आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट थिंग, और मे बी इसके बाद एक और स्लाइड है। तो फिक्स टू कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेस, मे बी पहले फिगर में देख लेते हैं कि आइडिया क्या है। तो टू डिमेंशनल सेटिंग में चल रहे हैं और हमारे पास फिर कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेस, अगर हम दो टाइप 1 डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस लेते हैं तो दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, और उनकी जो पिक्चर बनेगी वो अंडर आवर डिक्शनरी ऐसी बनेगी। सो दिस इज एफ इनवर्स U एंड दिस इज एफ इनवर्स W। पूरी चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम कई बार लिख भी चुके हैं यहाँ पे। तो अब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है विच कोरस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट इन द प्लेन, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इट डाउन टू दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो ये पॉइंट P लिया और इससे पास होने वाली वो लाइन बनाई जो इसके पैरेलल है, राइट। तो मुझे एक ये पॉइंट मिलेगा विच इज़ द प्रोजेक्शन, विच आई विल कॉल द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट P with respect to this line on to this line। ठीक है, सो प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं। सो सपोज लेट V be all the 2D vectors and let
U and W be complementary subspaces. ठीक है. So then the projection of V on U with respect to W is defined as the map, ऐसे लिखेंगे पी यू कॉमा डब्ल्यू, जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही V है, defined as the map which takes V in V to A where V equals A plus B, A in U and B in W. So दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझा रहा हूँ. प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन U विद रिस्पेक्ट टू W हमने डिफाइन किया है. ठीक है. सो व्हाट इज दिस सेइंग? ये मैप हमें डिफाइन करना है, ये लिख दिया है मैंने, पर क्या लिखा है? अगर कोई मैप डिफाइन करना है तो हमें क्या करना है कि कोई एक एलिमेंट यहाँ से चुने और बताएं कि वो किस एलिमेंट पर गया. तो मान लेते हैं कोई वेक्टर हमने चुना, तो उस वेक्टर को हम यूनिकली इस तरीके से लिख सकते हैं. अभी अभी हमने देखा यूनिक डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक ए एंड बी वेयर ए लाइज इन यू एंड बी लाइज इन डब्ल्यू सच दैट जो चुना हुआ वेक्टर है वो ए प्लस बी है. तो हम बस ये कह रहे हैं ये वाला जो चीज़ है, ये जो यू के अंदर जो एलिमेंट मिला, बस दैट इज आवर आउटपुट. सो दिस मैप टेक्स वी टू ए, राइट. और ये वेल डिफाइंड है बिकॉज ऑफ द यूनिक डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी. केवल एक ऐसा ए है सच दैट वी इज इक्वल टू ए प्लस बी वेयर ए इज इन यू एंड बी इज इन डब्ल्यू. सो दिस इज सम सिंपल थिंग. नाउ ज्योमेट्रिकली बस अगर इस पर्टिकुलर फिगर में सोचें जिसमें कि यू एंड डब्ल्यू वर टाइप वन सबस्पेसेस ऑफ वी वेयर वी वाज ऑल द टू डिमेंशनल वेक्टर्स, एंड अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस थी, तो बस यही हो रहा है कि यू आर जस्ट ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू एफ इनवर्स डब्ल्यू, और जहाँ पे भी मिले दैट इज़ योर आउटपुट. ज्योमेट्रिकली दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. वेक्टर ऑफ कोर्स आंसर हमारा जो है वो एक वेक्टर है, वो पॉइंट इन यूक्लिडियन स्पेस या यूक्लिडियन प्लेन नहीं है, पर ज्योमेट्रिकली दिस इज हाउ दिस डेफिनेशन ट्रांसलेट्स. ओके, सो दैट्स दैट. और इसी को थ्री डिमेंशन में भी देख लेते हैं. सपोज हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस है, एक ये है टू डिमेंशनल स्पेस और एक है वन डिमेंशनल स्पेस. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि द वन डिमेंशनल स्पेस इज नॉट कंटेन्ड इन द टू डिमेंशनल स्पेस. तो अगर हम मान लें इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ, सो लेट्स कॉल दिस, सपोज दिस वाज the line corresponding to f inverse u and this is f inverse w. So u was the type 1 space and w was the type 2 space and this is the point O. तो अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है यानी कोई भी पॉइंट है करस्पॉन्डिंगली स्पेस में, तो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट या प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर v ऑन टू u विद रिस्पेक्ट टू w? just draw the plane passing through p and parallel to this plane. ठीक है, वो प्लेन इस लाइन को कहीं पे कट करेगा, जिस भी पॉइंट पे कट करेगा दैट पॉइंट corresponds to this vector A. So I hope you can visualize this. Okay, so that is the definition of projection. The proper algebraic definition is this, but make sure you are able to visualize. Geometrically visualize करना बहुत ज़रूरी है. पूरी चीज़ों को geometrically देख पाना ज़रूरी है, और geometrically देखने के लिए बस करना यही है कि you have this dictionary. That is all. बाकी सारी बातें हमें पता है. ओके, लास्टली एक प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर हम प्रूव करने जा रहे हैं. तो वो जो अभी हमने मैप डिफाइन किया उसे प्रोजेक्शन ऑपरेटर भी बोलेंगे. सो लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल द टू डिमेंशनल वेक्टर्स और ऑल द थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स, एंड लेट यू एंड डब्ल्यू बी कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस. ओके, सो देन the projection of v onto u with respect to w is a linear map. उसका मतलब क्या है कि this thing respects addition, so this thing acted on or operated on v1 plus v2 will be so it respects addition and it also respects scaling.
both these things for all, right, for everything. So why is this true? The proof is very simple. So let's just prove maybe the first one. So for the first one, fix two vectors v1 and v2 and let v1 को ऐसे लिख लिया और v2 को ऐसे लिख लिया, where a1 a2 are in u and v1 v2 are in w. So then v1 plus v2 is this, and therefore now हाँ, so note कि ये चीज़ u में है and ये चीज़ w में है, so that is the main observation, क्योंकि u and w are subspaces. So this implies, by definition of the projection of v onto u with respect to w, this is equal to a1 plus a2. पर a1 क्या है? a1 is the projection of v1 and a2 is projection of v2. So that proves the first property. Similarly, you can prove the second property. Together they are called, I mean, अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती तो हम ऐसे मैप को लीनियर मैप बोलते हैं. वो कोई बात नहीं, वो एक टर्मिनोलॉजी है. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, द लीनियरिटी प्रॉपर्टी. और इसको विजुलाइज ज़रूर करें. जस्ट इस सिंपल सेटिंग में इसे ज़रूर विजुलाइज करें कि व्हाट इज़ दिस ट्राइंग टू से. ये v1 ये v2 इनका जो सम है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे है. तो इसको प्रोजेक्ट किया या इसको प्रोजेक्ट किया, या ऐसे बोलना चाहिए कि दिस इज़ v1 दिस इज़ v2. v1 को प्रोजेक्ट किया तो ये पॉइंट मिला, v2 को प्रोजेक्ट किया तो ये पॉइंट मिला. पर अगर इनके सम को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, विच इज़ सेम एज दिस प्लस दैट. सम करके प्रोजेक्ट करें या प्रोजेक्ट करके सम करें, एक ही बात है. सिमिलरली फॉर स्केलिंग, बट विजुलाइज दिस प्रॉपरली, राइट? आई होप यू कैन डू दैट. Yeah, I think this is all. So with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.